हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 5 सवाल दिए गए हैं, तो उसका मैं प्रश्न संख्या पहला और दूसरा सॉल्व करा दे रहा हूँ। तीसरा, चौथा और पाँचवा इसके अगले वाले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। और मेरा जो सवाल बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा हट कर रहेगा। आपको सवाल का हर एक स्टेप समझाया जाएगा कि इस स्टेप के बाद ये आया है, ये कहाँ से आया है, किस प्रकार आया है, सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर के उस सवाल पर चलते हैं। क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.3 का प्रश्न संख्या हम दूसरे का पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 5 सवाल दिए गए हैं, तो पाँचों सवाल में से हम इस वीडियो में हम 3 सवाल करेंगे और 2 सवाल जो बच रहा है वो हम इसके अगले वाले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। तो सबसे पहले हम दूसरे का पहला नंबर सवाल को समझते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए हमसे क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब हमको कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। उसके बाद फिर से हमें कह रहा है कि यदि हर में से एक जोड़ दें तब तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक इसमें सिंपल सी बात कह रहा है कि भिन्न संख्या एक ज्ञात करिए। मतलब भिन्न संख्या हमें ज्ञात करना है और हमें तो मालूम ही नहीं है कि भिन्न संख्या कौन कौन सी हैं। तो हमें मतलब मालूम नहीं है हमें भिन्न संख्या क्या है। तो हम पहले मान लेंगे कि जो हमारे पास भिन्न संख्या है वह x/y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना भिन्न जो हमारे पास संख्या है, भिन्न है, वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, x/y है। ये हमने मान लिया। हमेशा भिन्न जो संख्या रहती है वो बटा के रूप में रहता है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो भिन्न संख्या है वह x/y है। इतना पहले मान लिया है। क्लियर है यहाँ तक। भिन्न किसे कहते हैं, जो बटा के रूप में रहती है। कोई भी संख्या वो बटा के रूप में हो तो वो भिन्न संख्या हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब हमें तो मान लिया भिन्न संख्या xy है और हम क्वेश्चन पढ़कर देखिए हल कर रहे हैं। कह रहा है, और ऊपर एक बात याद रखिएगा, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा हर होता है। क्या होता है, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तब देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ दें। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ पर है, अंश में हम क्या करते हैं, एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। मतलब जो हमारे पास हर में से जो हमारे पास y है, इसमें से हम एक घटा दें तो हमारे पास जो भिन्न है वह एक में बदल जाती है। मतलब ये पूरी जो संख्या है इसमें से हम एक अंश में से एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिए तो ये हमारे पास पूरी संख्या क्या बन गई, एक बन गई। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर से इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमसे कह रहा है कि यदि हर में से एक जोड़ दें। मतलब जो हमारे पास हर है, ये जो भिन्न संख्या है हमारे पास है x/y है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर में एक जोड़ देना। मतलब हम यदि हर में एक हम जोड़ दे रहे हैं तो ये भिन्न जो संख्या है वो किस में बदल जा रही है, 1/2 में बदल जा रही है। तो 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया। बस मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस क्वेश्चन पढ़कर इसको मैंने सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम इसके आगे करते हैं। तो इसको आगे हम कैसे करेंगे, तो क्या करिए, ये जो हमारे पास पूरी संख्या जो बटा में है इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में होगा तो क्या बचेगा, तो ये हमारे पास क्या है, x+1 है और ये जो हमारे पास है 1 है, तो 1 हो गया। अब ये जो पूरी संख्या ये इधर भाग में है, इधर जगह क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो y-1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x+1 और इसका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो y-1 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस y को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x हो जाएगा और ये y जो हमारे पास है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y बन जाएगा। और इक्वल टू में इधर देखिए ये जो हमारे पास है प्लस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और इधर फिर से माइनस का 1 है तो माइनस का 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देख लीजिए x-y है तो वह x-y लिख दिया और ये हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास मिला एक समीकरण नंबर 1 मिल गया, इसका नाम हम देते हैं समीकरण नंबर, ये हमारे पास क्या है, 1 है। जिस प्रकार अब हमने इसका क्रॉस गुणा किया उसी प्रकार हम इसका भी ऐसे कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बट्टे वाली संख्या है इसको इधर भेज देते हैं और इधर की जो बट्टे वाली संख्या है इसको इधर भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास
x है तो x हमने लिख दिया। अब ये जो हमारे पास 2 जो है इधर क्या है, भाग में है, इक्वल टू को हम इधर भेज देंगे तो क्या जाता है, भाग से जब इक्वल टू को उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 गुणा में आ गया, मतलब x के गुणा में आ गया। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया, ये 1 है तो 1 हो गया। ये जो पूरी संख्या इधर क्या है, भाग में है, तो इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास y प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर से इक्वल टू में 1 का y प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास 2x और माइनस, ये हमारे पास y इधर है, इक्वल टू हो गया, इधर में प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो ये माइनस का y हो गया, और ये हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो हमारे पास हमने बहुत ही आसानी तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 और 2 हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ से दोनों समीकरण में से हम अब विलोपन विधि से हल कर दें या प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास विलोपन विधि यही कहता है कि दोनों हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं इसमें किसी भी एक एक चर को ले ले। ये हमारे पास 2, इसमें भी चर है, 2 चर हैं, इसमें भी 2 चर हैं, तो दोनों में से किसी भी एक चर को हम उसके गुणांक को बराबर कर लें। जैसे हमारे पास x हमारे पास है, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक हमारे पास कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, तब हम देखेंगे ये y का आगे y का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 है, और इसके भी y का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है। तो इन दोनों का गुणांक बराबर है, तो जब बराबर रहते हैं तो उसको एक पास लिख लेते हैं। किस प्रकार, जैसे हमारे पास ये है x माइनस वाई और इक्वल टू में माइनस का 2 है तो 2 लिख लिया। और समीकरण नंबर 2 को भी लिख लेते हैं, 2x माइनस का y और इक्वल टू में क्या है, 1 है तो 1 हो गया। तो इन दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। इसका अब हमारे पास गुणांक दोनों का बराबर है, तभी हमने एक पास लिख लिया। यदि गुणांक बराबर नहीं होता तो हम पहले बराबर करते। तो ये दोनों का बराबर है। अब हमारे पास देखेंगे कि इनका गुणांक भी बराबर है, इनका चिन्ह, इनके आगे का चिन्ह भी बराबर है। तो जब चिन्ह बराबर आता है तो हम क्या करते हैं, जो बस हम उसको घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ जहाँ माइनस का चिन्ह रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के आगे किस चीज़ का साइन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर प्लस का साइन रहता है। तो प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता है इसलिए, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ पर 1x है प्लस का, तो ये क्या बचेगा, माइनस का एक ही x बचेगा, बिल्कुल बताए। और ये देखिए माइनस का y है, यहाँ पर प्लस का y है, तो ये तो कट जाएगा, कट गया। फिर से हमारे पास इक्वल टू के इधर क्या बच रहा है, माइनस का 2 है, फिर से माइनस का 1 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से ये माइनस हमारे पास कट गया, तो x बराबर हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास 3 मिल गया। x का मान हमारे पास 3 मिल गया। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो वहां से हमको y का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए तो y का मान आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करें, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक हमारे पास क्या है, यही है। तो x का मान क्या है, 3 आया है, तो ये हो गया 3 माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 2। ये माइनस का y एज इट इज रहने देते हैं, ये माइनस का 2 हो गया। इस 3 को इधर भेज देते हैं तो प्लस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का ये हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। और ये हमारे पास y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो भिन्न संख्या है, ये जो हमने भिन्न संख्या माना था x बटा y, वो क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया था, 3 आया था, y का मान कितना आया था, 5 आया था। तो जो हमारे पास भिन्न संख्या वो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 3 बटा 5 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। यदि समझ में आए हैं तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे को लिख दीजिएगा जिससे मुझे अच्छा लगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर, दूसरे का दूसरा। यह हमारे पास दूसरे का दूसरा नंबर सवाल है। ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी,
तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें सिंपल सी बात एक कह रहा है कि बस इसमें हमें बता दीजिए नूरी और सोनू की आयु कितनी वर्ष है, यही हमें इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बता दीजिए। तो जब भी ऐसा वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन आ जाए जब भी, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस प्रकार से आप 3 लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे 3 खाने बना लीजिएगा और इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले में लिख दीजिएगा जिसकी सबसे पहले वाला मतलब बात क्या है, जिसके मतलब पहले ज्ञात करने के लिए पहले तो सोनू का है, नूरी का है, दूसरे नंबर पर सोनू का है। तो सबसे पहले यहाँ पर नूरी एक लिख लीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, ये ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आप जिंदगी भर यदि वर्तमान आयु वाले सवाल आ जाते हैं तो बस आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आपका वो सवाल 100% है कि बनेगा ही बनेगा। तो देखिए नूरी पहला हो गया और जो हमारे पास दूसरा नंबर सोनू है तो इसके नीचे सोनू का नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और यहाँ पर एक बात लिख दीजिएगा वर्तमान आयु, मतलब इसका वर्तमान आयु क्या है ये हमें लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्तमान आयु लिख दीजिएगा इतना क्लियर है। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके आगे आप नहीं करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे, मानेंगे, कहेंगे कि जो हमारे पास नूरी की वर्तमान आयु है वो क्या है, x वर्ष है। हम यह मान लेंगे, क्या मानेंगे कि जो हमारे पास नूरी की वर्तमान आयु है वो कितनी वर्ष है, x वर्ष है। वैसे ही सोनू की वर्तमान आयु भी हम मान लेंगे कि y वर्ष है। इतना बात क्लियर है। जैसे सबसे पहली बात, जो भी आपको वर्तमान आयु वाले क्वेश्चन दे तो आपको जो जिसका भी मतलब आयु ज्ञात करना होगा तो हमारे पास पहले ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे इसके बाद जस्ट ऊपर ही वर्तमान आयु लिख दीजिएगा। अज्यूम कर लीजिएगा कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना आप पहले मान लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, तो मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि आज मैं 18 साल का हूँ, मैं कहूँ कि 3 साल पहले मैं कितने वर्ष का था, तो मैं 18 में 3 को घटा दूंगा तभी तो हमारे पास निकलेगा। तो वही हमारे पास पूर्व का मतलब है जो बीत गया। तो मैं आज 18 साल का हूँ और मैं कहूँ कि आज से मैं 3 साल पहले मतलब कितने वर्ष का था, तो 18 में से 3 घटा देंगे तभी तो हमको मिलेगा 15 वर्ष। तो उसी प्रकार ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब बीत गया जो, तो 5 वर्ष पूर्व तो हमारे पास आज नूरी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष है। तो 5 साल पहले कितना होगा, तो x में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तभी तो हमारे पास नूरी के वर्तमान 5 वर्ष पूर्व की आयु निकलेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ष। क्लियर है। उसी प्रकार हमारे पास आज सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पहले कितना होगा, तो इसमें से 5 हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोनू की वर्तमान मतलब 5 वर्ष पूर्व की आयु इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर से हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये तो मत देखिए। उसके बाद फिर से कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब हमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, फिर से मतलब हमें 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, मतलब जैसे मैं आज 18 साल का हूँ, मान लेते हैं कि मैं आज 18 साल का हूँ और 3 साल बाद कितना वर्ष हो जाऊंगा, तो मतलब 18 में जब हम 3 जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा। मतलब मैं आज 18 साल का हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज 18 साल का हूँ, 3 साल बाद में कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो आप 18 में 3 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो उसी प्रकार आज नूरी जो है वह x वर्ष है, मतलब x वर्ष है। तो मैं कह देता हूँ कि नूरी आज x वर्ष का है, तो 10 साल पश्चात, 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, इसमें आप 10 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास वर्ष इसका निकलेगा। तो उसी प्रकार ये हो गया। वैसे यह सोनू y वर्ष का है, तो मैं कह दूँ कि सोनू y वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तभी तो ये हमारे पास निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करना है। जैसे हम कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो अब हम इसमें केवल देखेंगे 5 वर्ष पूर्व में। 5 वर्ष पूर्व में कह रहा है कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कौन सी है, यही ना है 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस का 5। क्लियर है तक। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि नूरी की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु ये है, तो y माइनस का 5 ये सोनू की वर्तमान आयु है। उसके बाद कह रहा है कि नूरी की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। यही हमसे कह रहा है कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी अधिक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास देखिए इतना हो गया। तो अब देखिए हमारे पास कैसे हो जाएगा, x
माइनस का 5 इक्वल टू में 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3y हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास x, ये y को इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का y है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। और ये हमारे पास माइनस का 15 है और ये माइनस का 5 जो है इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, पहले तो 15 लिख लेते हैं, ये माइनस का 15 इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये x माइनस का 3y हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास ये माइनस के 15 में से 5 को घटा देंगे क्योंकि हमारे पास 5 है, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 10 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 मिल गया बहुत ही आसानी तरीके से। क्लियर यहाँ तक? अब हम फिर से उसके आगे पढ़ेंगे, हमारे तो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात अब हम इसमें देखेंगे। 10 वर्ष पश्चात में कह रहा है कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या है, तो यही ना हमारे पास नूरी की आयु है, तो यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सोनू की आयु हमारे पास क्या है ये वाला है, तो y प्लस 10। सोनू की आयु ये दो गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कह रहा है कि जो हमारे पास नूरी की वर्तमान आयु है वो सोनू की वर्तमान आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 10, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा और इसमें करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x और ये हमारे पास 2y है, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। 2y हो गया, इस 10 को इधर भेज देते हैं तो इक्वल टू में इधर हमारे पास 20 है तो 20 हो गया, इस 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y, 20 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10 बच जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 मिल गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम देखेंगे कि ये हमारे पास विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में यही कहता है कि दोनों समीकरण में से किसी भी एक चर को ऐसे, मतलब एक चर का गुणांक के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे दोनों का गुणांक बराबर है तो हम इन दोनों को एक पास लिख लेंगे। तो x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 10। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से दूसरा वाला हमारे पास क्या है x माइनस का 2y और माइनस इक्वल टू का हमारे पास क्या है 10 है। इन दोनों को एक पास लिख लिया, इनका गुणांक बराबर किसका है, तो ये x वाला का गुणांक बराबर है। अब हम देखेंगे कि इसके आगे किस चीज़ का साइन है, तो इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है। तो जब प्लस प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं उसको घटा देते हैं, नीचे वाला हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस का x है माइनस का x है, तो x से x कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3y है, यहाँ पर प्लस का 2y है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर भी माइनस का 10 है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। क्या मिल गया y बराबर 20 मिल गया। तो y का मान हमारे पास 20 आ गया है। तब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, दोनों में किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, y का मान हम इस वाले में रख रहे हैं। ये माइनस का 2 है 2 और y का मान क्या है 20 आया है, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू में 10। तो ये x और ये हमारे पास 20 दूना 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 10 है तो 10 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, ये 10 है तो 10 हो गया, ये 40 से जो हमारे पास माइनस का 40 इक्वल टू किधर भेजेंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जो हमने नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष हमने यहाँ पर माना था, उसकी कितनी वर्ष वर्तमान आयु है 50 वर्ष है, और जो हमने सोनू को माना था उसकी कितने वर्ष आयु है, तो उसकी 20 वर्ष आयु है। यहाँ पर आप देख लीजिए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। यहाँ तक समझ में आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और समझ में आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर।